आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपने काफ़ी लोगों को ऐसे भी देखा होगा जिनको अलंकार, थाट, राग कुछ भी नहीं आता है, वो भी लोग गानों को निकाल बजा लेते हैं। उनके सामने आप कोई भी गाना गाओ, तुरंत उस गाने को हारमोनियम पे बजा देते हैं, निकाल देते हैं। आप जिस आवाज़ में, जिस स्केल में गाओगे, तुरंत आपकी आवाज़ स्केल को लोग पकड़ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि आपने यहाँ से गाया, ये गाने की धुन ऐसे बजेगी। उस चीज़ को कैसे कर लेते हैं, उसकी टेक्निक क्या होती है, वो तरीका क्या होता है कि वो लोग अलंकार, थाट, राग भी नहीं सीखते हैं और गानों को भी निकाल बजा लेते हैं। लेकिन हम लोग इतने दिनों से अलंकार, थाट, राग का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी गानों को निकाल बजा नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा उसी चीज़ के बारे में अच्छे से देखेंगे। अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे और अगर आपको ज़्यादा अलंकार, थाट, राग नहीं आते हैं, फिर भी आप लोग बहुत आसान तरीके से हारमोनियम को सीख सकते हो, बजा सकते हो, गानों को निकाल बजा सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को बहुत आसान तरीके से देखेंगे। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना। अच्छा, जब हम लोग हारमोनियम को सीखना शुरू करते हैं तो हमको स्टार्टिंग में अलंकारों के बारे में बताया जाता है कि आप अलंकारों का प्रैक्टिस करिए और आप धीरे धीरे गानों को निकालने बजाने लगोगे, आपको सुर ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हम लोग अलंकार, थाट का प्रैक्टिस खूब करते हैं, लेकिन फिर भी गानों को नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अलंकार, थाट कुछ भी नहीं आता है और उनके सामने आप कोई भी गाना गाओ, तुरंत उस गाने को बजा देते हैं हारमोनियम पे, तुरंत उसकी धुन को मिला देते हैं कि आपने यहाँ से गाया, आपने यहाँ से गाया, यहाँ से गाया, आपकी आवाज़ यहाँ पे मैच कर रही। वो लोग उस चीज़ को तुरंत ढूंढ लेते हैं, मिला लेते हैं। तो वो लोग किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, क्या तरीका लगाते हैं? तो उनकी टेक्निक बहुत सिंपल, बहुत सीधी होती है, बहुत आसान होती है। क्या? उनको भले अलंकार, थाट नहीं आते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ की समझ है, आवाज़ को पकड़ने की, मिलाने की, ढूंढने की जो समझ होती है, वो समझ बहुत अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस, रियाज करते करते। अब आप लोग बोलोगे कि और रियाज किस चीज़ का करते हैं? वो लोग गानों का ही रियाज करते हैं। जैसे मान लो लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक गाने को सीखा, उस गाने को वो बजाना सीख गए, उसके बाद वो लोग नया गाना लेंगे, नए गाने को सुनेंगे, बार बार गाने को सुनेंगे, सुन सुन के उसकी धुन को अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लेते हैं और धुन को फीड करने के बाद फिर क्या करते हैं, उस धुन को अपने हाथ से खुद से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलंकार का तो प्रैक्टिस खूब करते हैं, लेकिन गानों का प्रैक्टिस करते नहीं हैं। जिससे क्या होता है, अलंकार तो बजा लेते हैं लेकिन गानों को निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन वो लोग गानों का प्रैक्टिस करते हैं, गानों को निकालते हैं, रोज़ बजाते हैं, रोज़ वो नए नए गानों को सुनते हैं और उन गानों को रोज़ खुद से भी निकालते हैं। अगर मान लो कोई यार कठिन गाना हुआ तो उसका थोड़ा बहुत नोटेशन भी देख लेते हैं। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो जो समझ है आवाज़ की, अगर आपको अलंकार, थाट, राग नहीं आते हैं या आपको अलंकार, थाट आते हैं, लेकिन अगर आपको आवाज़ की समझ नहीं है तो आपको गानों को बजाने में दिक्कत होगी। अब आवाज़ का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई भी गाना है, कोई भी गज़ल है, आपने सुना, अब उस गज़ल को या उस गाने को जिस आवाज़ में आप गा रहे हो, वो आवाज़ इन बटनों पे कहाँ पे मैच कर रही, ये तो समझ आपको होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ को निकाल पाओगे, तभी तो बजा पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना, और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ सके। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग थोड़ा वीडियो देखते हैं, बाद में काट देते हैं, जिससे उनको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जैसे मान लो कोई भी गाना है, इश्क में तो हर चीज़ मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। अब मान लो ये गज़ल मैंने गुनगुनाया, अब जिस आवाज़ में मैं गा रहा था, जो मेरी आवाज़ बन नहीं थी, उसी आवाज़ में मैंने सुरों को मिलाया। अब मेरी आवाज़ क्या बननी थी, इश्क में तो इस आवाज़ से इस गज़ल की शुरुआत हो रही है, आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, ता सप्तक के सा पे। इश्क 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 इस पूरा मैच कर रहा है, इसको कहते हैं आवाज़ की समझ। जैसे इश्क में
में, अब में की धुन नीचे आ रही है। इश्क में, इश्क में ये स्वर मैच कर रहा आवाज में। इश्क में तो यानी कि हर शब्द की अपनी एक धुन होती है और उस धुन की आवाज़ क्या बन रही है, उस धुन को आप किस आवाज़ में गा रहे हो, वो आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे किस सुर पे मैच कर रही है। अगर ये समझ आपको अच्छे से हो जाए तो आप कोई भी गाने को बहुत आसान तरीके से निकाल बजा लोगे। अब इसकी समझ बढ़ेगी कैसे, इसका रियाज प्रैक्टिस क्या है। एक तो प्रैक्टिस है अलंकार थाट राग का, खूब आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उससे भी आपकी समझ हो सकती है। लेकिन अगर आपने अलंकार थाट राग का खूब प्रैक्टिस कर लिया है और अभी आपको ये समझ नहीं हो पाई है, तो आज के वीडियो में मैं एक एकदम देसी सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप गानों को लीजिए, ठीक है, और उन गानों को टुकड़ों में निकालिए, बजाइए खुद से। कैसे, आओ ध्यान से समझते हैं। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी गाना है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मान लो ये गाना, ठीक है। अब इस गाने को मैंने गाया, अब आपको क्या देखना, सबसे पहले गाने के स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ना है, उसकी गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, आपने किस आवाज़ में गाया है और वो आवाज़ कहाँ मैच कर रही है। तो कैसे मिलाएंगे, गाने के पहले अक्षर शब्द को गाएंगे, उसकी आवाज़ को एक जगह पे होल्ड करेंगे, उसके बाद इन सुरों पे मिलाएंगे। कैसे, आए हो, अब इस आवाज़ से गाना शुरू हो रहा है। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, तो आए, आवाज़ कहाँ मैच की, सा पे मिल गया, पहला अक्षर मिल गया। आए, 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 आए। अब आए की धुन मैच कर रही है सा पे। अब आए हो की आवाज़ क्या बन रही है, आपको हर अक्षर की, हर शब्द की धुन को समझना है। आए हो की आवाज़ ये बन रही है। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, आए हो, इस सुर पे आवाज़ मैच कर रही है, मिल गया, आए हो। अब इतना मिल गया। इस प्रकार से जितने अक्षर शब्द हैं, हर शब्द की धुन आवाज़ को समझ के उसको ढूंढना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस प्रकार से मैं कब तक ढूंढूंगा। अरे आप पहले प्रैक्टिस तो करिए, कुछ दिन धीरे धीरे करने की कोशिश तो करिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे, निकालोगे, तो जो ये समझ है आवाज़ को पकड़ने की, जैसे आप लोग सुनते हो कि इस गाने की ये आवाज़ है, ये धुन है, उस धुन में कौन सा लगेंगे। तो जब इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे, गानों को निकालोगे, बजाओगे, तो आपकी वो समझ ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। जैसे आए हो मेरी, अब मेरी अब मेरी की आवाज़ ये बन रही, इस सुर से मेरी सब शुरू हो रहा है। आए हो अब मेरी री की धुन फिर नीचे आ गई, मेरी, मिल गया। जिंदगी में, अब अब जिंदगी शब्द कहाँ शुरू हो रहा है, सा से। जिंद, दा की धुन नीचे आ रही है, जिंद, ये सुर मैच कर रहा है। जिंदगी, गी की धुन नीचे आ गई, जिंदगी, ये सुर मैच कर रहा है, मिल गया। कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, हर शब्द की, हर अक्षर की धुन को समझना है। जिंदगी में की आवाज़ ये बन रही है, में, ये सुर मैच कर रहा, मिल गया। जिंदगी में, मिल गया। तो आए हो मेरी जिंदगी में तुम, अब ये आए का शब्द है, तुम, आवाज़ कहाँ मैच की, सा पे। तुम बहा, सा से इसकी धुन कहाँ गई, डायरेक्ट शुद्ध गा पे। तुम बहा, मिल गया।
तुम बहार बनके बनके ये स्वर मैच कर रहे हैं, बनके। पूरी लाइन मिल गई, तुम बहार बनके। अब ये गाने की जो स्टार्टिंग की लाइन थी, पूरी लाइन मिल गई, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में। अब ये लाइन कहाँ शुरू हो रही, इसकी आवाज़ क्या बने, मैं, इस आवाज़ से। तो आपको आवाज़ पे फोकस करना है, मैं। आवाज़ कहाँ मैच करे, पा पे। तो ये लाइन कहाँ से बजेगी, पा से। मेरे मेरे मेरे, पूरा मेरे एक ही सुर बज रहा है, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मैं की धुन ऊपर जा रही है, मेरे दिल में। ये सुर मैच कर रहा, मिल गया, मेरे दिल में बज रहा है, मेरे दिल में यूं ही की धुन नीचे आ रही है, यूं ही ये स्वर मैच कर रहा है, यूं ही रहना रे तीव्र मा रहना ना, मिल गया, रहना मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार। अब ये तुम कहाँ से बज रहा है, गा से, तुम प्यार धुन नीचे आ रही है, तुम प्यार। ये सुर मैच करा, आवाज में मिल गया, तुम प्यार फिर धुन ऊपर गई, तुम प्यार। ये सुर मैच कर रहा है, रे से इसकी धुन कहाँ जा रही है, तीव्र मा पे, तुम प्यार पा भी लग रहा है, तुम प्यार बनके अब बनके गा से, बनके के की धुन नीचे आ रही है, बनके। अब देखा, पूरी लाइन मिल गई। मैंने कैसे ढूंढा, हर शब्द की अलग अलग धुन को ढूंढने की कोशिश किया। जैसे मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। तो अगर आप लोग भी इस प्रकार से टुकड़ों में गानों को निकालोगे, बजाओगे, गानों को सुनो और उन गानों को इस प्रकार से खुद से निकालने बजाने की कोशिश करो, तो आप लोग भी गानों को निकालने बजाने लगोगे। आप लोग अलंकार, थाट, राग तो सीख ही रहे हो, साथ साथ में कुछ देर इस प्रकार से गानों को भी खुद से करने की कोशिश ज़रूर करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको थोड़ी जानकारी पसंद आई हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना। धन्यवाद।